नमस्ते मित्रों। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा कि यहाँ थोड़ी सी इश्यूज़ है। अब वो इशू है क्या एग्जैक्टली, पहले हम ये क्लियर करते हैं, फिर मुझे लगता है कि हमें डिसाइड करना चाहिए कि इसे वेट पेंट कैसे किया जाए, कितना किया जाए। ज़रूरी नहीं कि हर बार हम नए नए टोटके करें, जो एग्जिस्टिंग है शायद उससे सॉल्यूशन मिल सकता है। तो अगर देखें तो वेट पेंट में कैसा है ना कि अगर सबसे पहली चीज़ स्पाइन में देखें तो स्पाइन से हेड का रास्ता, ये हेड है, ठीक है, स्पाइन 6 हेड का बोन है। तो उसके हिसाब से देखिए तो यहाँ काफ़ी कुछ कवर्ड है, लेकिन आसपास नहीं, इन्फ्लुएंस बहुत कम है। अब इसमें फेस का भी कुछ हो सकता है, थोड़ा जॉ का भी हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं जैसे यहाँ, है ना। तो ये सब थोड़ा सा है, सॉल्वेबल है लेकिन इतना नहीं, तो ये इशू रहेगा। फिर अगर इसे ही फॉलो करें और हम देखें अभी, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा है, बस सिर्फ ये थोड़ा सा जो इशू है ये वाला, वो सॉल्व कर दिया तो शायद काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो वेट पेंट में आते हैं। पहले तो स्पाइन का जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ इशू है, इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि ये वाला पहले हम वेट पेंट नहीं, एडिट मोड में आते हैं, इसे सिलेक्ट करते, सिलेक्ट ऑल करते और उसके साथ हम यहाँ से वेट पेंट पहले ही दे देते। अब अगर यहाँ देखें तो वो है, ठीक है, यानी इतनी चीज़ें थोड़ी सी ऐसी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ मुझे और भी चीज़ों पे थोड़ा कवर अप करना है। बाकी कोई चीज़, कोई पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये सब सेटल है, मैं तो ऐसे ही कहूँगा। तो ये सेटल है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, बस ये जो इशू था वो सॉल्व करें। और एक है जिसे देखना है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये किसका है, इसका है। और कौन सा है, ये रहा। तो इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, चेक तो करना पड़ेगा। अब चेक करने के लिए हेयर स्टैंड पहले फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो फोर हेड का जो हेयर स्टैंड है, ये देखो, ये देखो और ये देखो, यहाँ ऐसी इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है, लेकिन फोर हेड का जो हिस्सा है वो देखना है, ठीक है। तो और पता चलेगा, फोर हेड ढूंढते हैं, यस, ब्राउ उसका भी ज़रूरत नहीं, मेन है फोर हेड, यस। तो फोर हेड में ये इश्यूज़ हैं, ये देखिए फोर हेड में ये हमारा जो चाहिए था वो सब सॉल्व हो चुका है, बट कुछ चीज़ें हैं जिसमें ये दिक्कत आ रही है। तो इनको सॉल्व करते हैं। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इनको सॉल्व ही करना है तो देखो ये ऐसा है। अभी एक तरीका ढूंढते हैं हम लोग। मैं बोन्स और हेड, सॉरी बोन्स और हेयर, इनको शिफ्ट एच करता हूँ। उसके बाद वेट पेंट सिर्फ हेयर का चेक करता हूँ। ये सही होगा तो हमें पता तो चलेगा भाई चीज़ें जहाँ का आ रही है। देखिए यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर मैं ब्लर इस्तेमाल कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, ओके, ये सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऐसा ही है तो ये पूरा होना चाहिए। क्या क्या लगता है आपको, पूरा होना चाहिए? तो पूरा रखने के लिए हमें इसे सॉल्व भी तो करना पड़ेगा वैसा। तो एक एक करके जाते हैं। पहले फोर हेड पर ये है, तो ये ब्लर है, तो ब्लर के बदले वेट पेंट ऐड कर देते हैं। तो उल्टा करते हैं, क्योंकि दूसरी चीज़ों पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये है सब चीज़। और अगर मैं हेड के साथ इन सभी ओपनिंग्स को वेट पेंट कर दूँ तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। तो वैसा कुछ करते हैं। तो पहले तो सिलेक्ट करो सारे, पॉसिबली सारे, क्योंकि तभी सब कनेक्ट होगा, सब हेड के साथ फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद जो भी करना है हम थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। तो ये हेड के साथ सारे हेयर स्ट्रैंड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑफकोर्स ये थोड़ा टीडियस वर्क है, लेकिन ये नहीं किया तो हमारी जो पहली प्रॉब्लम है कि भाई सिलेक्ट क्या हो रहा है, सिलेक्ट क्या नहीं हो रहा है, ये सब नहीं समझ पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम पहले ये जो रूट्स है इनके हेयर स्ट्रैंड के, उनको हेड के साथ रिक कर देते, यानी वेट पेंट 1। तो अगर कुछ बचता है तो वो फिर सॉल्वेबल है। तो ये ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं, ये करके देखते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। होना तो चाहिए, बस एक बार ये सब सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद इनका जो सिलेक्शन है उनको ग्रो करना है। ग्रो करके आप उसी एलिमेंट्स को फिर आप रूट करें। और मैं सभी स्ट्रैंड्स को नहीं ले रहा हूँ, मैं वो स्ट्रैंड्स को ले रहा हूँ जो स्कैल्प के अंदर आ रहे हैं या हेड के इन्फ्लुएंस में रह सकते हैं, वो मैं स्ट्रैंड्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसी गलती ना करें कि कुछ भी सिलेक्ट करके बस सब कुछ
एक साथ रिग कर दिया और फिर पता चला कि जो नहीं चाहिए था वो भी रिग हो गया। वो क्या है कि हम कभी कभी उत्साह में कुछ और काम कर लेते जो इसमें नहीं करना चाहिए था, फिर बाद में उसके लिए फिर वापस मेहनत करनी पड़ती है। ये ना हो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई घाई नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस सिर्फ समझ के करो, देख परख के करो, क्या सेलेक्ट किया क्या नहीं किया, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, यूँ ही नहीं चलेगा। ये भी मैं ले ही लेता हूँ, आखिरकार फोर हेड तो नहीं है बट हेड्स में है ये। थोड़ा थोड़ा जैसे पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, मैं ये मैनुअल वर्क इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे तब तक आगे क्या करना है वो सोचने का टाइम मिले, सही कैलकुलेशन करने का मौका मिले कि जो कर रहा हूँ उसका रिज़ल्ट क्या होगा वो इमेजिन कर सकता हूँ, और क्या नहीं होने देना है वो चेक कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और करना चाहिए। हम काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं ऐसे कामों में, तो ज़रूरी है कि आप आराम से काम करें, थोड़ा ठंडे दिमाग से, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, चाय कॉफ़ी के साथ, चाय या कॉफ़ी के साथ, बट अच्छे से। इससे तो सबसे अच्छा, हाँ यहाँ है। ठीक है। यहाँ कुछ छूट रहा है? नहीं। आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने सभी स्ट्रैंड्स की ये हिस्से खुले रखे, टिप पॉइंट खुले रखे हुए, मतलब वेल्ड नहीं किया है। इसका रीज़न ये है कि हम चाहे तो इसमें भी अनरैप करके फिर हम इस पर टेक्सचर डाल सकते हैं, विच इज़ मच मच बेटर देन वट एवर वी आर थिंकिंग। तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल सोचने के लिए। तो अब क्या करना है, चलिए इन्हें भी ले सिलेक्ट ही कर देते हैं, हेड के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा कुछ भी। सही जा रहे हैं हम लोग। ये रहा, तो यहाँ पर भी होगा, नहीं हो गया तो 1 2, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ 2 काफ़ी है। उसके बाद हेड यानी स्पाइन 6, साइन, वेट पिन चेक करते हैं, वेरी गुड, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते, जैसे पिछली बार की तरह मैंने जैसे बताया कि ऐसा नहीं करते, तो जो हमने अभी किया विच वॉज मैनुअल, वैसा ही आप आगे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जितना भी आप करेंगे वो पूरा, फिर जो जो नया ऐड करेंगे आप, जैसे ये चेन ऐड कर दी सपोज, सब कुछ रेड है, उसके बाद फिर आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये मुझे थोड़ा सा चाहिए था। अब ग्रेडियंट से अगर मैं ये ऐसे कर दूँ तो देखिए क्या हो रहा है, और अगर स्मेयर करूँ तो ये ऐसा हो रहा है, एवरेज करूँ तो ये देखिए, ये एवरेज से थोड़ा थोड़ा आप वेट पेंट सुधारें, ठीक है, यानी इसे, और इसे बड़ा कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो छोटा ही रखें, आपका इन्फ्लुएंस बिगड़े नहीं, ख़राब ना हो, तो वो सोच के, वो ध्यान में रख के आप काम करें तो सब कुछ बेटर हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा मुझे सही लग रहा है, ठीक है। एवरेज ब्लर कर दूंगा तो ब्लर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस बैठेगा ये, बट ये अंदर तक नहीं है।
एवरेज करेंगे तो ऐसा आएगा, ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा, तो आपको फिर पेंट करना पड़ेगा सब चीज़। तो क्या होता है ना कि सब नहीं इन्वॉल्व हो रहा। अगर मैं ऐसे कर दूँ तो सब इन्वॉल्व हो रहा है, बट फिर आप देख रहे कैसा हो रहा है। फिर आपको सिंगल वेट सॉल्व करना पड़ेगा। सिंगल वेट का मतलब ये हो गया कि जितने भी हेयर स्ट्रैंड आप अलग से लगाएंगे उनको पर्सनली आपको फिर वेट पेंट करना है, इनमें से उनका वेट पेंट माइनस करते हुए। ये भी पॉसिबल है। वैसे ये अच्छा है, गलत नहीं है। आपको दोनों तरफ से, दोनों भी नहीं, आपको कुछ 4-5 तरीके हैं जिससे आप आपका सारा वेट पेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ भी गलत नहीं जाएगा, लेकिन मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हाँ, थोड़ी मेहनत तो बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, बट इतना नहीं अगर हम कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें हमारे खुद के काम में, तो बिल्कुल नहीं होगा। और एक चीज़, अब जब हमें समझ में आ गया कि हमें स्ट्रेंथ्स किसके कितने बनाने हैं, तो फिर क्यों ना पूरा वेट पेंट पहले दे देते। ठीक है, हेड को पूरा वेट पेंट दे दिया सपोज, ऐसे करके। ठीक है, यानी एडिट में जाके सिलेक्ट ऑल, हेड के साथ वेट पेंट, और इधर आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा काफ़ी सारा काम कम हो गया। अगर देखें अनहाइड ऑल और अगर चेक करें तो देखो क्या होता है। देखिए हमारा वेट पेंट है बहुत कम है, और हमारा इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छा जा रहा है, ज़्यादा बिगड़ नहीं रहा हमारा काम। यहाँ से देखेंगे, ये देखिए। ठीक है, बस सिर्फ ये हिस्सा थोड़ा कन्विंसिंग लेवल पर करना पड़ेगा। अभी इसे कन्विंसिंग लेवल क्या होगा चेक करते हैं। यानी देखिए यहाँ से फोरहेड, देखिए हमारा दिया हुआ काम अभी भी है, इट्स नेचुरल, कोई इशू नहीं है, सब सॉल्व हो रहा है। तो इन्फ्लुएंस बिगड़ा नहीं है। हमने सिर्फ ये बोल दिया कि भाई जो भी बचा कुचा है वो सब हेड के साथ अडेप्ट हो जाओ, फिर देखा जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया फोरहेड पंच। अब फोरहेड हेयर स्ट्रैंड को देखते हैं, तो वो यहाँ पर है, बिल्कुल बहुत नीचे है। हाँ, फोरहेड पंच ये रहा, काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है, तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, बट ऐसा ही कुछ है। फिर हेयर स्ट्रैंड 2 है जिसका अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत है 19-20, बट सॉल्व किया जा सकता है। तो जो पहला है फोरहेड हेयर, ये इतना है। तो मुझे फोरहेड हेड में से ये जो है वो सिर्फ इसी को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, बाकी को नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फोरहेड में से ये माइनस कर देते हैं। चलिए, तो फोरहेड में से माइनस करने के लिए पहले मुझे एडिट में आना है, इसे सिलेक्ट करके ऐसे करना है, कंट्रोल आई करना है। ठीक है, अब फोरहेड के हेयर स्ट्रैंड से यहाँ से मुझे इनको माइनस करना है। ठीक है, क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है। ठीक है, तो फोरहेड हेयर ये मैं इन्फ्लुएंस 0 कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट हेयर स्ट्रैंड सिलेक्टेड नहीं है, मेरे ये बाकी के वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्टेड है, उन पर मैं फोरहेड हेयर 1 जो है ये वाला, उसको इन्फ्लुएंस से निकाल रहा हूँ। तो वेट 0 किया, असाइन करते जा रहा हूँ, तो इन्फ्लुएंस हटते जा रहा है। अब खास इन्फ्लुएंस यहाँ पर है, ये देखिए। तो यूँ, तो क्या होता है ना कि ये इंडिविजुअली उस पर प्रॉपर इफेक्ट होगा। ठीक है, अब इसे मैं कंट्रोल आई करूँगा तो ये उल्टा हो गया। ठीक है, अब क्यों उल्टा किया, क्योंकि मुझे फोरहेड बंच में से इसके इन्फ्लुएंस को हटाना है, करना तो पड़ेगा। तो ढूंढ लेते हैं, हाँ ये रहा फोरहेड बंच। ठीक है, यहाँ से मैं फोरहेड बंच में देखो ये है, ये रहा। ठीक है, तो उसे आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये वाला भी इन्फ्लुएंस हटा देते हैं हेयर 2 के लिए। ठीक है, अब ये हो गया। एडिट में जाके कौन सा वाला, ये वाला सिलेक्ट ऑल करते हैं, वेट पेंट में आते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, इनमें से इसे छोड़ के फोरहेड से अलग करना है। ठीक है, फोरहेड के इन्फ्लुएंस से इसको अलग करना है। तो 0,
और साथ में हेयर स्ट्रैंड 1 में से भी इसे अलग करना है, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। फिर जो बंच है उसमें से इन दोनों का इन्फ्लुएंस भी निकालना पड़ेगा, तब जाके अच्छा मूवमेंट आएगा। और अगर ऐसा ही है तो ये इतना भी काफ़ी है, अगर हम लोग मतलब बंच के हिसाब से देखें तो भी ठीक है। तो ये हो गया। अब ये वो बंच है जिसमें से हमें ये वाला, ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि जो सिलेक्टेड एरिया है, मैं चाहता हूँ कि उसका अपना इन्फ्लुएंस ही उस पर काम करे, ना कि दूसरे का। तो दूसरे का इन्फ्लुएंस अपने सिलेक्टेड स्ट्रेंड पर देख रहे हैं, अगर है तो उसे ज़ीरो कर रहे हैं। वैसे ही बाकी सब में ये ऑफकोर्स मैनुअल वर्क है। लोग कहते हैं ना रिगिंग, बस एक बार कुछ बटन दबा दिया हो गया ऑटोमेटिक रिगिंग। ऑटोमेटिक रिगिंग आपको सेटअप करके देता है, कंप्लीट रिगिंग बनाकर नहीं देता। तो इस चीज़ को समझें और मैनुअल की तो आदत डाले ही डालें। तो यहाँ से मुझे हेयर 2 का इन्फ्लुएंस निकालना है, क्योंकि बंच है, तो हेयर 2 का इन्फ्लुएंस हमें निकालना है। फोरहेड हेयर बंच से हेयर 2 का इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं हम लोग, और ये ऐसे काम कर रहा है। तो ये हो जाने के बाद हम चेक करते हैं कि जो हमने सोचा, जो प्लान किया, वो सही जा रहा है या नहीं। ठीक है, ये जो इतना है, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। किस चीज़ का? अच्छा, ये इन्फ्लुएंस ख़राब हो रहा है यहाँ पर, तभी फोरहेड के साथ खेलते हैं। ठीक है, ये सही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर फोरहेड में ऐसा है, ओके, यहाँ पर थोड़ा कम है। तो इसे सॉल्व कैसे करें? इसे सॉल्व तो करना पड़ेगा, और ये एक स्ट्रैंड अलग है जो करना है, फिर ये भी है, ये तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चेक करते कहाँ इशू आ रहा है। यस, इशू पकड़ गया, ठीक। ठीक है, अब चेक करें। ये सिर्फ साथ में चाहिए, ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड इसका। तो ये जो पार्ट है उसको ही अगर देखें, फोरहेड के साथ वेट पेंट करके देखते हैं, ठीक ही है। यहाँ पर वो इन्फ्लुएंस भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेंट कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत मिक्स रखूँगा। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शनल है लेकिन करना पड़ेगा। उसे पता नहीं सही जा रहा है या नहीं।
ठीक है, चलिए देखते हैं। कम है प्रॉब्लम, कहीं तो इसका इशू है, क्या है वो देखना पड़ेगा। चलिए कंट्रोल आई करते हैं और सब जगह से चेक करते हैं। यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी ना। ठीक है, मुझे लगता है ये स्पाइन के साथ इशू हो रहा है, ऐसे ही लग रहा है। या तो स्पाइन के साथ इसे इफेक्ट चेक करें। ये तो सीधे सीधे जा रहा है, इसका इशू नहीं है। बचा क्या, स्पाइन। स्पाइन को चेक करते हैं, ये रहा, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा है, स्पाइन के साथ है। तो कैसे सॉल्व करें? स्पाइन के साथ पूरा तो मैं ज़ीरो नहीं कर सकता, तो इसे मैं इतना रखता हूँ या इधर से इतना रखता हूँ और ड्रॉ कर देता हूँ। चेक करते हैं। बंच के साथ खेलना पड़ेगा, तो वेट पेंट तो नहीं चलेगा। जो यहाँ जो वेट पेंट है उसके साथ खेलना पड़ेगा, यहाँ का जो वेट पेंट है। तो मुझे फोरहेड बंच के साथ समझना है कि क्या किधर आना चाहिए। ये ठीक है, ओके। फिर ये भी ठीक है। कैसा ना कि हम एवरेज करते हैं, बेटर होगा। ठीक है, सॉरी ये कुछ बैठ नहीं रहा है। हाँ, अगर ऐसा करे तो वेट पेंट है, ठीक है। हम लोग पहले तो जो बंच है हमारे उनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। शिफ्ट टच, ठीक है, चारों है। अब उसके साथ वेट पेंट। तो वेट पेंट में अब अगर काम करे तो वेट पेंट आ जाता है। थोड़ी दिक्कत तो है, क्या करें, तो नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, ठीक है। वेट पेंट में प्रॉब्लम कहाँ है वो देखिए। अगर मैं ऑटो वेट करूँ तो भी ठीक है, लेकिन ये ऑटोमेटिक मुझे नहीं लगता कि ठीक से होगा। लेकिन अगर मैं ग्रेडियंट ट्राई करता हूँ, ये देखिए ग्रेडियंट ऐसा है, ठीक है, फॉल ऑफ है, लीनियर है, रेडियल करके देखिए तो अच्छा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ ये अच्छा जा रहा है, फिर ये भी अच्छा जा रहा है। ऐसे हो सकता है काम, है ना, गलत नहीं है, हमारा काम हो रहा है तो बेहतर है। बस प्रॉब्लम बढ़नी नहीं चाहिए, नहीं तो इसी में पड़े रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा और हम यूँ ही करते रहेंगे काम। अब यहाँ पर मुझे अल्ट में कंट्रोल में कुछ करके करना है, तो इशू ऐसा है। तभी वेट पेंट अगर मैं यहाँ से कम कर दूँ इसका, यहाँ पर ठीक है, यहाँ से मैं ज़ीरो कर दूँ तो बिल्कुल सही। क्या बात है, देखिए हम लोग ने अभी अभी कुछ नया ढूंढा, ठीक है। सो विच इज़ मच बेटर देन वी वर एक्सपेक्टिंग। क्या बात है, क्या बात है, ये चीज़ें चाहिए। पहले ये सब काम क्यों नहीं कर रहे थे हम लोग? क्योंकि आपकी तरह मैं भी सब नया नया सीखने का आदी हूँ। तो कुछ नया सीखेंगे तो नया सीखेंगे, समझेंगे, तो बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो ग्रेडियंट में ये ध्यान रखिएगा कि पीछे जो भी रहेगा उसके साथ इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो ये ज़रा समझना। सही है।
ये कोई कर रहा था, किसी ने ये पहले किया है? अगर किया है तो प्लीज़ कमेंट करें। दिस लॉजिक इज़ मच बेटर देन वी वर थिंकिंग, ऑफ कोर्स, बट बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या बात है, वी डिड इट। सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल गया, तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, राइट? तो हम यही टेक्निक से सारे काम कर सकते हैं। बस सिलेक्टेड पार्ट आपका वर्टेक्स के हिसाब से सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो ज़रा एक फिर से, है ना, कितना अच्छा दिख रहा है, मैं ज़रा देख लूँ। क्या बात है, थोड़ा सा वियर्ड झटका लग सकता है, लेकिन इसीलिए हम ये जो हेयर स्ट्रैंड्स पर पर्सनल एक बोन चेन लगा रहे हैं वो इसी का सॉल्यूशन है। मतलब ये जो 3-4 बंच किए, दैट इज़ गुड, बट देन इट इज़ टू हार्ड टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लेन। अब छोटा सा और एक काम, जो भी हमने जो इन्फ्लुएंस सेट किया है, ठीक है, एज़ पर दिस, तो इसे बाकी से अलग करते ताकि वो सब जो छोटे मोटे जो इश्यूज़ है वो सॉल्व हो जाए। तो अभी ये जो इन्फ्लुएंस है वो आगे नहीं चाहिए हमें, तो ये ज़ीरो करता हूँ। ठीक है, फोरहेड से, फोरहेड का जो बंच है हेयर का, उसमें इन सब का इन्फ्लुएंस, इन सब पर सिलेक्टेड वर्टेक्स पर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ हम अभी इंश्योर कर रहे हैं कि ठीक हो जाए। ये ठीक है, मुझे सिर्फ फोरहेड से निकालना था, तो ठीक है। अब चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, हमारा ये काम हो गया। सो थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और आगे इसको पूरा करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।